अभी अभी तो ये जानकारी आई है कि इनका एक पदाधिकारी जो ऑफिशियल पदाधिकारी रहा 5,600 करोड़ के ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ है, जो आरटीआई सेल का चीफ रहा है, और उसकी कांग्रेस के बड़े नेताओं और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ फोटो है। अब तो बहुत शक पैदा होता है कि भाई ये ड्रग्स वाले लोगों के साथ इनका क्या कनेक्शन था। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा आया है कि जब अपराधी का कनेक्शन नहीं, लिखित पढ़त में उसका नियुक्ति पत्र है। देखिए, 10 वर्षों में हरियाणा का पूरा वातावरण बदलने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की। एक दौर था जब हरियाणा में सोर्स सिफारिश से ही नौकरी मिलती थी, पर्चियों से नौकरी मिलती थी, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को महत्व मिलता था। आज पहली बार ऐसा आया है कि आपको एक नहीं ऐसी अनेक कहानियां मिलेंगी कि सुदूर गांवों के ऐसे लड़के लड़कियों को नौकरी मिली जिन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि वो अप्लाई करेंगे और सहज रूप से हो जाएगा। और इसके ठीक विपरीत इनके एक विधायक के प्रत्याशी हैं जो नीरज कुमार संभवतः उनका नाम है, इनका बाकायदा वीडियो अवेलेबल है कि वो बस हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बन गए तो तुम बस आना, रोल नंबर हमें बता देना, उसके बाद नौकरी की गारंटी हमारी। मैं तो पूछना चाहता हूं दर्शकों से, कांग्रेस पार्टी से संविधान खतरे में नहीं है? अगर कोई ये कहे कि रोल नंबर बता देना और फिर नौकरी हो जाएगी, संविधान खतरे में नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा उदाहरण, इनके जो एक असंध के विधायक के प्रत्याशी शमशेर, जो ये कह रहे हैं भाई अपनी सरकार आएगी तो पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो लोगों को साफ दिखाई पड़ रहा है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। पिछली बार जब केंद्र में सरकार थी तो सिर्फ प्रथम परिवार के दामाद जी का घर बना, तो अब सब विधायकों को लगता मेरे भी दामाद और बेटों का क्यों नहीं घर बनना चाहिए, मेरी भी बेटियों का और बहुओं का क्यों नहीं घर भरा जाना चाहिए। अच्छा बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कल्चर में बदलाव, और एक सबसे बड़ा बदलाव क्या आया, हरियाणा उन राज्यों में शामिल था जहां सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा स्क्यूड था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो विचार प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो हरियाणा में जो सेक्स रेशियो 876 पे था वो 916 पे आ गया। कम से कम ये 10 वर्षों में एक भारी बदलाव का प्रतीक है। तो मुझे लगता है, और एक बात और कह दूं जो हरियाणा को कभी नहीं मिला होगा, पहली बार दुनिया में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है जिसका केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में है। कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था जो भविष्य में वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने वाली है, उसका केंद्र हरियाणा जैसे छोटे राज्य में हो। मुझे लगता है कि ऐसा कोई उदाहरण पिछले 70-75 वर्ष में हरियाणा में कांग्रेस ने इतने लंबे समय में अन्य दलों ने नहीं दिया होगा। तो इस आधार पर हम आश्वस्त हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, उसी ढंग से हरियाणा और तेजी से आगे बढ़ने के लिए तीसरी बार हम राहुल गांधी जी ने कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। वो कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का 18 दिनों तक युद्ध चला था, वो कुरुक्षेत्र जहां पर जो कौरव थे उनकी सत्ता, उनकी अहंकारी और दंभी सत्ता का नाश किया था। तो भगवान श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर गए थे कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी 5 प्रस्ताव है मेरे किसानों के साथ समर्थन मूल्य का न्याय कर दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने करनाल में मार मार कर किसानों को लहूलुहान कर दिया, शुभकरण के सिर में गोली मार दी। नौजवानों के लिए गए थे कि नौजवानों को रोजगार के अवसर दो। 28 भर्ती परीक्षा, अभी सुधांशु जी कह रहे थे ना, पर्ची खर्ची, 28 भर्ती परीक्षाओं में और प्रवेश परीक्षाओं में घोटाले करके रोन दिया आपने। उसके बाद जवानों के लिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि जवानों को आप अग्निवीर जैसा दंश मत दीजिए प्रधानमंत्री जी। उनसे आपने शहादत का उनकी वो छीन लिया और दूसरा उनकी पेंशन का हक छीन लिया। फिर नौजवान बेटियों के लिए गए थे, पहलवान बेटियों के लिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि न्याय दीजिए। बेटियां दिल्ली के दरवाजे पर गई प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर मारा। और आखिरी था संविधान, 5वां प्रस्ताव था कि संविधान की रक्षा करिए, जिसको आप बदल देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। तू है कौन रे? तो कौरवों ने भी 5 सेनापति अपने बदले थे। पहले भीष्म पितामह 10 दिन तक थे, उसके बाद गुरु द्रोण को बनाया, उसके बाद कर्ण को बनाया, उसके बाद शल्य को बनाया, लेकिन काम नहीं आया। आपने भी अपने सेनापति बदले। पहले 9 साल तक आपने खट्टर साहब को रखा, उसके बाद सैनी जी को ले आए। अब भेष बदल बदल कर सब आ रहे हैं। कभी अमित शाह साहब आते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पराभव प्रारंभ हो गया हरियाणा से। ये 10 सीटों को बचाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और राहुल गांधी जी प्रचंड बहुमत की जीत की ओर हरियाणा के लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसानों को न्याय अगर मिलेगा तो इस जीत के बाद ही न्याय मिलेगा समर्थन मूल्य के कानून का। जो आपने हक जनता से हरियाणा की छीना है, उसका बदला हरियाणा की जनता आपसे लेने वाली।
सिर्फ कांग्रेस की आपसी लड़ाई वाला विषय नहीं है। यहां पर कुमारी शैलजा के साथ क्या हो रहा वो अलग विषय है। अंजना जी, आपके साथ ही तो इंटरव्यू है कुमारी शैलजा का, उसमें शब्द देख लीजिए, भाव देख लीजिए और भंगिमा देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन कितना साथ में है। उनका एक और इंटरव्यू है जो सोशल मीडिया पे काफी है, जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपको हुड्डा जी के समर्थक लोगों के यहाँ बुलाया जाए तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा वो बुलाएंगे ही नहीं। मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट बयान और कोई नहीं हो सकता। और सिर्फ कुमारी शैलजा का विषय नहीं है, दलित समाज को याद है मिर्चीपुर और गोहाना, आपके ही समूह की इंडिया टुडे की रिपोर्ट जाके देखिएगा उस समय में कि कितना दलित विरोधी चेहरा था कांग्रेस सरकार का। मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की संभावना हो सकती। देखिए उस समय एक भ्रम था, ये लोग पैदा करने में सफल हो गए थे लोकसभा में के समय में आरक्षण को लेकर, उससे प्रचार दुष्प्रचार सब कुछ था। आज विषय नहीं है, आज तो दिख रहा हरियाणा में सत्ता किसकी आएगी, उन्हीं की जो मिर्चीपुर गोहाना की मानसिकता लेके बैठे हैं और वो दोबारा कुछ कर सकते हैं। तीसरा विषय यह है कि सारे दल तो गठबंधन के लिए ललायित थे। अगर कांग्रेस इतनी आश्वस्त थी तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए वो क्यों प्रयत्नशील थे। चौथा पॉइंट ये आता है, ये मनगढ़ंत कहानियां जो राहुल गांधी जी बनाए कि वो अमेरिका में जाके मिले उन लोगों से जो युवा था यहाँ का और बेरोजगार था, इसलिए वो टर्की के रास्ते घूम के गया और 35 लाख रुपए खर्च किया। अरे भाई, जिसके पास 35 लाख होंगे वो तो सीधे वीजा लेके जा सकता है। 35 लाख रुपए ले ले और 20 लाख रुपए आपको मुद्रा योजना से मिलते हैं। 50-55 लाख रुपए में आप छोटा मोटा व्यापार कर सकते हो। और मैं पूछना चाहता हूं इन मनगढ़ंतकारियों में कि 7 महीने पहले तक तो राजस्थान में सरकार थी। अगर आपको लगता है कि जो वहां चले गए तो भैया हरियाणा से आपके हुकूमत पे क्यों नहीं आ गए, राजस्थान में मिल जाना चाहिए था। इस तरह की बात लगता है जैसे स्पीच राइटर की बजाय किसी फिल्मी राइटर को ले आए हों। क्या बात है सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।